नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी विद भास्कर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे देसी रियासतों के एकीकरण के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपली स्टेट्स। कैसे इनका एकीकरण हुआ और क्या इसके फायदे हुए, किस तरीके से समस्याएं देखनी पड़ी भारत को इस उसमें, ये सारी चीज़ों पे जरा हम चर्चा करेंगे। कौन सी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में मिलने से मना किया, इन सब के बारे में जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो 1947 का जो मैंने एक्ट पढ़ाया हुआ है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आए किसी को तो उसको एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको ये एक्ट समझ में आ जाए कि किस तरीके से विभाजन हो रहा है और क्या हो रहा है। और साथ में यहाँ पे अब देखें जरा एक चीज क्या है। यहाँ पे मैंने आपका जो नक्शा लिया है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और बांग्लादेश भी शामिल है। 1935 का जो अधिनियम आ रहा है उससे म्यांमार को अलग कर दिया गया था, यानी बर्मा को अलग कर दिया गया है। ये 1935 के अधिनियम में मैं बता चुका हूँ आपको। अब जरा यहाँ देखें क्या है। पाकिस्तान और भारत एक साथ हैं, और जब अंग्रेजों ने भारत में कब्जा किया तो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से उन्होंने जिस जगह को लिया वो थी बंगाल वाला क्षेत्र, बंगाल उड़ीसा। उसका कारण यहाँ पे बंदरगाह मिल रहा है, व्यापार के लिए सुगम स्थिति मौजूद है। पश्चिमों से होने वाले जो भी आक्रमण हैं उनसे इनका केंद्र बहुत दूर है, यानी कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कलकत्ता रही। उसका कारण यहाँ से होने वाले अफगानी आक्रमण और इन सभी से ये सुरक्षित रह सकते हैं, इस कारण से इन्होंने इस एरिया को चुना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा और इनके राजनीतिक समीकरण बदलने लगे, और जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन बदलनी चालू हुई इन्होंने क्या किया, पूरे देश पे राज करना चालू करना शुरू किया। और जैसे ही पूरे देश पे इन्होंने राज शुरू किया तो अलग अलग जगह इनके अधिकार क्षेत्र बने, अलग अलग जगह इन्होंने अधिकार किया। पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में, भारत वाले कुछ क्षेत्र में, जिस समय अनडिवाइडेड है ये, बांग्लादेश वाले क्षेत्रों में इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अधिकार किया। लेकिन 1857 की जैसे ही क्रांति हुई तो ये क्राउन में स्पष्ट घोषणा कर दी गई, क्राउन रूल 1858 में 1857 की क्रांति के बाद 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें स्पष्ट कह दिया गया कि अब किसी भी जगह को भारत में नहीं मिलाया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि जो बीच में राज्य छोटे छोटे बच गए हैं इन अंग्रेजों ने जहां पे राज्य किया था उसके अलावा, तो ये जो अंग्रेजों ने राज्य किया इसको हम कह रहे हैं ब्रिटिश इंडिया। और ये जो बीच में छोटे छोटे बच गए हैं राज्य, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बचे हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बचे हैं, इस तरीके से जो छोटे छोटे राज्य बच गए हैं उन्हें हम कह रहे हैं प्रिंसिपली स्टेट्स या देसी रियासतें। तो कुल मिला के दो तरीके से भारत में देसी रियासतें मौजूद हैं, यानी कि एक तो है आपकी ब्रिटिश इंडिया और एक है आपकी देसी रियासतें। तो जब इनका एकीकरण करने की बात आई तो जब भारत आजाद हुआ, और आजाद होने के साथ ही आपको पता होगा 1947 के अधिनियम में यह बात शामिल थी कि भारत को क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, और उन दो भागों में बांटने से पहले क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो चीजें मौजूद थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसिपली स्टेट। यानी जो अंग्रेजों के हिस्से में जगह है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस कहला रहे हैं, और जो देसी राजाओं के पास जमीनें मौजूद हैं वो प्रिंसिपली स्टेट्स कहला रहे हैं। इस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने क्या किया, दो राज्य स्वतंत्र रूप से बना दिए। स्वतंत्र रूप से बनाने के साथ ही ध्यान रहे यहाँ डोमिनियंस लिखा है, वास्तव में डोमिनियंस नहीं बनाए गए हैं, स्वतंत्र राज्य बनाए गए हैं। डोमिनियंस क्या था कि जैसे ही 1947 का एक्ट आया था उसमें डोमिनियंस लिखा था, लेकिन 1947 एक्ट को खुद अमेंड करने की परमिशन भी थी और पावर भी थी इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो उसने इसे पावर चेंज करके डोमिनियंस को हटा के क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंट कर दिया था। तो भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य बने। तो जैसे ही भारत पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य बने तो देशी रियासतों का क्या हुआ, प्रिंसिपली स्टेट्स तो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान में शामिल हो गए, जो पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान में और जो भारत में थे वो भारत में। लेकिन देशी रियासतों का क्या हुआ, तो देशी रियासतों को तीन ऑप्शन दिए गए। पहला, वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। यानी कि आप पाकिस्तान में ज्वाइन करना चाहें तो आप पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ज्वाइन करें, अगर आप चाहते हैं कि आप भारत में रहना चाहते हैं तो आप भारत में रहें, और अगर आप चाहते हैं कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रहें। तीन ऑप्शन आपके जो भी प्रिंसिपली स्टेट्स थे उनको दे दिए गए देशी रियासतों को। तो
इस तरीके से लगभग 552 देसी रियासतें भारत में ऐसी रहीं, यानी कि पाकिस्तान को हटने के बाद और उसमें कुछ देसी रियासतों के मिलने के बाद जो भारत में देसी रियासतों की संख्या आई वो 552 ऐसी देसी रियासतों की संख्या आई जो कि भारत में मिलने के लिए तैयार भी नहीं थे और उन्हें मिलाना भी जरूरी था। तो 549 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। ऐसे साधारण तरीके से नहीं, वास्तव में फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगर हम देसी रियासतों के एकीकरण की बात करें तो इटली का एकीकरण 1850 में शुरू हुआ और लगभग 1870 तक चला। 1850 से 1870 तक इटली का एकीकरण चल रहा है, जिसका प्रमुख जो फादर माना जाता है एकीकरण का वो है आपके गैरिबाल्डी। वहीं पे अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में बिस्मार्क हैं 1871 में, यानी 1862 में इन्हें मिनिस्टर बनाया गया। उस समय जर्मनी पर्सिया के राजा हैं विल्हेम, उनके मंत्री हैं आपके बिस्मार्क और इन्हीं को फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया गया और इनको माना जाता है जर्मनी के एकीकरण का पिता या जनक। इनका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क को लगभग 10 इयर्स लगे, यानी कि 1862 में इन्हें बनाया गया और इन्होंने जो एकीकरण किया वो लगभग 1871 में माना जाता है जर्मनी का एकीकरण। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी लगभग 9-10 साल इनको लगे। और अगर इटली के एकीकरण में माना जाए तो 1850 से 1870, गैरिबाल्डी को लगभग 20 साल का इसमें समय लगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 549 देसी रियासतों को सिर्फ 2-3 साल के समय अंतर्गत में ही भारत में मिला लिया। यहां तक कि एक साल में तो बहुत सारी देसी रियासतों को भारत में विलय कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यह बात कही जाती थी, ऐसे चलते थे, एक हाथ में चॉकलेट और एक हाथ में डंडा। यानी कि जो देसी रियासतें भारत में विलय करना चाहती हैं उनको तो चॉकलेट देने के लिए तैयार होते थे, यानी कि देसी रियासतों को यह प्रलोभन दिया जाता था कि यदि आप भारत में शामिल होते हैं तो आपको एमपी बनाया जा सकता है, आपको विधायक बनाया जा सकता है, लेजिस्लेचर का आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है इस तरीके से, और साथ में आपको कुछ पेंशन भी दी जा सकती है। ये हो गया चॉकलेट देने का मामला, यानी कि उनको प्रलोभन देना। दूसरा, वो एक हाथ में कहते हैं कि डंडा लेके चलते थे। उसका मतलब यह था कि जो देशी रियासतें भारत में मिलने में शामिल नहीं होना चाहती थी उनको यह कहा गया कि देखो कल पूरा भारत काफी बड़ा होगा, जैसे यहां पे आप देखें इतना बड़ा भारत क्षेत्र होगा और इस भारत क्षेत्र में आपका जो एरिया होगा, मान लीजिए अगर आप भारत में नहीं शामिल होना चाहते तो कल से हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे और अंदर बंद कर देंगे। इस कारण से आपका निकलना भी मुश्किल हो जाएगा और इतने छोटे से राज्य से आप अपने आप को जीवित भी नहीं रख सकते। तो वास्तव में दिक्कत आपको होनी ही है। इस कारण से आप भारत में अभी विलय कर लें तो ज्यादा फायदा है। इसी को कहा गया है कि एक हाथ में डंडा लेके चलते थे और एक हाथ में चॉकलेट लेके चल रहे हैं। तो अब 549 देसी रियासतें तो भारत में आसानी से शामिल हो गई, बची 3, हैदराबाद, उसके बाद जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 देसी रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल नहीं हुई। तो हैदराबाद को क्या किया गया, पुलिस एक्शन से, यानी वही डंडा दिखाने वाली जो बात है कि हैदराबाद मानने को तैयार नहीं था भारत में शामिल होने के लिए, तो हैदराबाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई की गई और भारत में शामिल कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी जो भी थी वो इंडिपेंडेंट के बाद इंडियन आर्मी हो गई थी। उसके बाद जूनागढ़ जो है इसको जनमत संग्रह के द्वारा, यानी वहां के लोगों से पूछ लिया गया कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए मत दिया, तो जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। कश्मीर को 1947 में जब कबायलियों ने आक्रमण किया जम्मू एंड कश्मीर पे, तो वहां के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन करके, यानी कि आपके एसेसन द्वारा, विलय के द्वारा भारत में शामिल कर लिया। तो ये तीनों रियासतें भी बाद में भारत में शामिल हो गई। अच्छा, भारत में फिर जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला मामला है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो भारत वाला मामला है वो क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा एक। यहां पे अब आप समझें, हैदराबाद, जूनागढ़ जो यहां पे गुजरात के निकट नीचे मौजूद है, और उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर, इन 3 देसी रियासतों ने मिलने से मना कर दिया था। बाकी सभी देसी रियासतें भारत में आसानी से शामिल हुई। तो हैदराबाद को
पुलिस कार्यवाही करके डर दिखाकर कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, कहीं पे भी आपके रास्ता रोक दिया जाएगा, ये सारी चीजें करके हैदराबाद को शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, यानी लोगों ने इसमें सहायता की शामिल होने के लिए। वास्तव में जोधपुर के साथ भी ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान के निकट था, तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में चले जाएं, लेकिन वो बाद में भारत में शामिल हुआ। और जम्मू एंड कश्मीर, हरि सिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो जम्मू एंड कश्मीर को स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन जब कबालियों ने वहां पे आक्रमण किया तो इन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद के उसमें ये कहा कि आप पहले विलय करें भारत में, तभी हम मदद करेंगे। तो उन्होंने विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिया और भारत ने उनकी मदद की। तो इस तरीके से ये देशी रियासतों का पूरा कॉन्सेप्ट था। और भारत को एक बनाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों से बचने के लिए यूनिफिकेशन जरूरी था। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिफिकेशन हुए हैं। आपको इसमें हम ध्यान रखना है थोड़ा सा, जो यूनिफिकेशन की डेट मैंने बताई है वो चीजें आप याद रखें, और किस देश को यानी कि किस रियासत को किसके द्वारा शामिल किया गया है, इस चीज के बारे में आप जरूर ध्यान से देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।